बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। वायनाड से उपचुनाव लड़ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। और नामांकन भरने से पहले ये तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब अब से कुछ ही देर पहले नामांकन दाखिल किया प्रियंका गांधी ने अपना। लेकिन उससे पहले एक रोड शो जिसके जरिए कांग्रेस की ओर से जो एक दमखम है, अपना एक शक्ति प्रदर्शन आप उसको कहिए, वो दिखाया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ वहां पर खड़े राहुल गांधी आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी भी इस दौरान उनके साथ रही। मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा भी इस दौरान रोड शो में और नामांकन के दौरान प्रियंका गांधी के साथ थे, साथ ही मौजूद रहे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन दाखिल किया। और इसी के साथ आज से एक ऑफिशियल पारी जो है, यूं तो राजनीति में इससे पहले भी सक्रिय रही, लेकिन एक ऑफिशियल पारी उनकी आज से शुरू हो गई। तो नॉमिनेशन के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आपको यहां पर साथ में उनके नजर आ रहे हैं। वायनाड से उपचुनाव लड़ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। और प्रियंका गांधी ने नामांकन से पहले वायनाड की जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि करीब 35 साल बाद वो अपने लिए कुछ मांग रही हैं। That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. तो ये आपने सुना जिस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित कर रही थी वायनाड की जनता को। उन्होंने कहा कि मैं 35 साल बाद अपने लिए कुछ मांग रही हूं और राहुल की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, ये भी उन्होंने कहा। वायनाड उन्होंने छोड़ा। 2 निर्वाचन क्षेत्र दोनों से ही उन्होंने जीत हासिल की थी, रायबरेली और वायनाड की अगर बात करें तो। लेकिन फिर अब जैसे ही उपचुनाव का ऐलान हुआ और जैसे ही प्रियंका गांधी का नाम सामने आया तो उस वक्त से ही वो पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, पूरा एग्रेसिवली। आपने ये भी देखा कि किस तरह से वो रोड शो के दौरान रही। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जब नामांकन दाखिल करने के बाद वो बाहर निकली। सोनिया गांधी भी आपको उनके साथ नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया और साथ ही साथ उनके साथ सोनिया गांधी यहां पर आपको नजर आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौरान यहां पर उनके साथ मौजूद रहे। राहुल गांधी को आप यहां पर देख रहे हैं और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा भी यहां पर नजर आए। तो ये उस वक्त की ये तस्वीरें हम सीधे आपको यहां पर दिखा रहे हैं जब नामांकन दाखिल हो गया, वो प्रक्रिया पूरी हो गई, प्रोसेस पूरा हो गया। उसके बाद पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब नामांकन दाखिल वो कर रही थी और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर निकली और उससे पहले जनता को भी उन्होंने संबोधित किया। Yes, thank you. I'm very grateful. It doesn't matter. The love is more important to me. Thank you, ma'am. तो ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर निकलती हुई। और आपको बता दें कि इससे पहले जनता को भी उन्होंने संबोधित किया और ये कहा कि 35 साल बाद वो अपने लिए कुछ मांग रही हैं। तो बहुत ही दिलचस्प यहां पर वायनाड की लड़ाई। 3 लाख से भी ज्यादा का राहुल गांधी का मार्जिन रहा है। उस मार्जिन को आगे बढ़ा पाती हैं, उस मार्जिन को क्रॉस कर पाती है, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अगर कहें तो नव्या हरिदास को चुनावी मैदान में उतारा है। मोहित राज दुबे जो कि इस वक्त वहीं मौजूद हैं, तस्वीरें हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और मोहित, जिस तरह से पहले भी हमने बात की कि आज से शुरुआत तो हो चुकी है ऑफिशियली उनकी। देखिए, राजनीति में वो पहले भी सक्रिय रही हैं, लेकिन खुद क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं तो उनके लिए चुनावी पारी की शुरुआत ऑफिशियली आज से हुई।
देखिए बिल्कुल प्रियंका गांधी की पहली चुनावी हम खासतौर पे डेब्यू कह सकते हैं और बिल्कुल। आज प्रियंका गांधी ने 3 सेट नॉमिनेशन भरा है और देखिए इस वक्त तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे, थोड़ा अलंकार जी थोड़ा साइड हटिए, तो राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे, सोनिया गांधी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो तस्वीरों में आपको इस वक्त जो है तमाम जो बड़े नेता हैं वो आपको दिखाई देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त आपको वहां पे दिखाई देंगे। तो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने आज नॉमिनेशन जो है भर दिया। 3 सेट प्रियंका गांधी ने नॉमिनेशन का भरा है और इसके अलावा प्रियंका गांधी जो है इस वक्त देखिए मीडिया से और प्रियंका गांधी के साथ पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे मौजूद है। प्रियंका गांधी के बेटे भी मौजूद हैं। तो प्रियंका गांधी ने 3 सेट, उनके साथ पूरा परिवार जो है, खासतौर पे हम बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा उनके पति भी मौजूद हैं। प्रियंका गांधी इस वक्त जो है मीडिया से बात करना चाह रही हैं, तो बहुत भीड़ है यहाँ पे। प्रियंका गांधी का पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी देर पहले मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम जीत का मार्जिन बढ़ाएंगे, हम जीत का मार्जिन बढ़ाएंगे। प्रियंका गांधी नामांकन भरने के बाद अपने परिवार के साथ दूसरे गेट से बाहर निकल गई हैं। देखिए वायनाड के बारे में अगर हम बात करें तो वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे और राहुल गांधी खासतौर पे हम बात करें तो राहुल गांधी ने इस सीट को छोड़ी, रायबरेली को चुना और हमने जब उन्होंने इस सीट को छोड़ा था तो हमने उनसे इंटरव्यू भी किया था। ठीक है, कुल मिलाकर मैं आऊंगी मोहित, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रियंका गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और वायनाड में उनके लिए कितनी बड़ी ये चुनौती है, पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी राजनीति में डेब्यू हो गया है। परिवार के सदस्यों और पार्टी नेताओं की मौजूदगी में रोड शो के जरिए प्रियंका गांधी ने अपनी नई पारी का आगाज किया। वायनाड से प्रियंका गांधी का अब तक सीधा कनेक्शन तो नहीं रहा है, लेकिन 2019 और इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में अपने भाई राहुल गांधी के लिए उन्होंने प्रचार जरूर किया था। इस साल वायनाड में जब आपदा आई तब भी प्रियंका गांधी आपदा प्रभावितों से मिलने वहां पहुंची थी। वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। राहुल ने इस बार रायबरेली से भी चुनाव में जीत हासिल की थी, इसीलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया। 17 जून को राहुल ने इस्तीफे का ऐलान किया और उसी दिन प्रियंका को वहां से चुनाव लड़ाने का ऐलान भी कांग्रेस ने कर दिया था। तब प्रियंका ने खुद को वायनाड से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड। प्रियंका गांधी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार कोई चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनका सियासी अनुभव काफी लंबा है। 2004 से वो लगातार रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार करती रही हैं। 2019 में प्रियंका पहली बार पार्टी में किसी पद पर आईं और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 23 जनवरी 2019 को कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। इसके बाद 11 सितंबर 2020 को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी सीट पर पूरा चुनाव प्रबंधन खुद ही संभाला था। हम लोग तो क्योंकि हम लोगों के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि प्रियंका जी हमारी नेता हैं, वो डेब्यू कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत दिनों से उनको चाहता था कि डेब्यू बहुत पहले हो जाए, लेकिन चलो जब समय आया उन्होंने लिया। क्योंकि राहुल जी ने रायबरेली को रखा तो यहाँ के लोगों ने कहा कि आप यहीं रहिए, तो रायबरेली के लोग भी कहते थे कि 103 साल पुराना नाता है आपका, तो फिर बात हुई तो निर्णय लेना बड़ा कठिन था। ऐसे में प्रियंका जी ऑलवेज जैसे ट्रबल शूटर की तरह आती हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। कांग्रेस को भरोसा है कि वायनाड की जनता प्रियंका गांधी को भी राहुल गांधी की तरह ही बड़े अंतर से जिताकर संसद भेजेगी। देश की सियासत में नेहरू गांधी परिवार का लंबा सियासी इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने।
उसके बाद इंदिरा गांधी भी देश की प्रधानमंत्री बनी। उनके पति फिरोज गांधी भी लोकसभा सांसद रहे। इंदिरा गांधी के दोनों बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी ने भी परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी भी सियासत में हैं, जबकि राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी पहले से ही चुनावी राजनीति का हिस्सा हैं। अब बेटी प्रियंका गांधी भी नए सियासी सफर का आगाज कर रही हैं। भारत की संसद में मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी को, सोनिया जी को, जो प्रियंका जी को लाया। मैंने काम किया है उनके साथ उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से साहस है, निडरता है, सच को सच कहने की ताकत है और संसदीय भाषा में बड़ी सी बड़ी बात कह जाती है। तो मैं तो बधाई दूंगा कि आज भारत की संसद में हजारों में नहीं कई लाख वोटों से जीतकर एक असाधारण प्रतिभा का प्रवेश हो रहा है। मेरी शुभकामनाएं। वायनाड सीट से राहुल गांधी 2 बार जीते हैं और अब गांधी परिवार से प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। उपचुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर भी तेज हो चुका है और आने वाले दिनों में सियासी संग्राम और तेज होने के पूरे आसार हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।